सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक अनमोल विचार। और इस अनमोल विचार से आज आपको एक ऐसा ज्ञान प्राप्त होगा जिसे आप अपना करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। और दूसरा जो स्वास्थ्य से संबंधित ज्ञान प्राप्त होगा, इसे अपना करके आप अपने जीवन को स्वस्थ व निरोग बना सकते हैं। यानी कि दोनों ही जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। इसीलिए सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को पूरा सुने और जानकारी को अपनाएं। और सभी मित्रों से विनम्र निवेदन है कि मित्रों, आपके मोबाइल में 200-250 कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं और नीचे शेयर बटन बना होगा, तो आप सुनिए और दूसरों को भी सुनाइए। इसके लिए शेयर बटन पर क्लिक करिए, सभी मित्रों यार दोस्तों तक ये जानकारी पहुंचा दीजिए। दोस्तों पहुंचा दीजिए, क्योंकि पूरे विश्व के हमारे हर एक इंसान को स्वस्थ व निरोग रहना चाहिए। सभी भाई बंधु स्वस्थ व निरोग रहें, उनके अंदर अच्छे अच्छे सद्विचार आए, अच्छे अच्छे विचार आए, यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों, हमारे इस मुहिम में, हमारे इस उद्देश्य की पूर्ति में आप हमारी सहायता करें, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। तो चलिए सुनते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश। यदि जीवन का संतुलन बिगड़ा और थकान आई तो समझ लीजिए बीमारी आई। और यदि वापस ऊर्जा अर्जित करने के लिए विश्राम किया जा रहा है तो ऐसी थकान वरदान भी साबित हो सकती है। इन दिनों जिस तरह की हमारी जीवन शैली है, इसमें असंतुलन बहुत अधिक है। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक शरीर की कुछ नियमित क्रियाएं हैं, आदमी उसे भूल गया है। भगवान गौतम बुद्ध बहुत काम करते थे पर कभी थकते नहीं थे। आज भी कई साधु संत उतना ही परिश्रम कर रहे हैं जितना एक कारपोरेट जगत का सफल व्यक्ति करता है। और जब वह रात को सोते हैं तो पूरी बेफिक्री के साथ सोते हैं। बुद्ध ने उनके शिष्यों ने एक बार पूछा, आप थकते नहीं? बुद्ध का उत्तर था, जब मैं कुछ करता ही नहीं तो थकूंगा कैसे। बात सुनने में अजीब लगती है लेकिन बड़ी गहरी है। अध्यात्म ने इसे साक्षी भाव कहा है। स्वयं को करते हुए देखना, यह वह स्थिति होती है जब तन सक्रिय और मन विश्राम की मुद्रा में होता है। आज ज्यादातर लोग असमय अकारण थक जाते हैं, जिसका एक बड़ा कारण असंतुलित जीवन है। एक होता है थकान को महसूस करना और दूसरा है स्वाभाविक थकान। जिस समय आपकी रुचियों में, इच्छाओं में और मूल स्वभाव में धीमापन आने लगे, अकारण चिड़चिड़ाहट हो जाए, समझ ले कि यह थकान बीमारी है। इसलिए प्रतिदिन योग, प्राणायाम, ध्यान करें। ऐसी क्रियाएं अपने आप में एक विश्राम है। करने वाला कोई और है, हम तो महज उसके हाथों की कठपुतली हैं। यह स्वभाव भी थकान को मिटाएगा। क्या दिक्कत है ऐसा सोच लेने में? दोस्तों, भगवान महात्मा बुद्ध का यह उपदेश से हमारे जीवन को संतुलन बनाने में शायद कुछ ना कुछ सहायता मिलेगी। तो दोस्तों, इसी से संबंधित आज का स्वास्थ्य से संबंधित जो चैप्टर है, जैसे आपने इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें आपने सीखा जो कि हमारे डेली दिनचर्या को डिस्टर्ब करती है। तो दोस्तों, उसी में है हमारे शरीर से संबंधित आज की जो जानकारी है। जैसे सभी मित्र ये जानते हैं, हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है और इन 5 तत्वों में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ व निरोग रखते हैं। जैसे विटामिन, प्रोटीन, मल्टीविटामिन, ये सारी चीज़ों से ही तो हमारा शरीर बना है। अगर इन प्रोटीन विटामिन में कोई भी प्रोटीन विटामिन, अगर विटामिन ए की कमी हो गई तो हमें क्या होता है, रतौंधी होने लगती है। विटामिन डी और कैल्शियम की कमी हो गई तो हमारे शरीर की हड्डियां कमजोर, वीक हो जाती हैं। और जैसे ही हम कहीं पे ऐसे नॉर्मली गिर जाते हैं तो हड्डियां टूट जाती हैं या हमारे शरीर का विकास रुक जाता है। उसी तरह से सारे प्रोटीन्स, विटामिन, बहुत टाइप के प्रोटीन्स, विटामिन होते हैं जो कि हमारे शरीर के अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग काम है। तो इसलिए दोस्तों, हमें ऐसा
डाइट चार्ट बनाना चाहिए जिससे हमारे शरीर को सारे प्रोटीन्स विटामिन्स डेली रूटीन के हिसाब से मिलते रहें। तो अगर वो सारे प्रोटीन्स विटामिन डेली रूटीन के हिसाब से हमारे शरीर को अगर प्राप्त होगा तो हमारा शरीर बीमार नहीं पड़ेगा। दूसरे दोस्तों, हमारे शरीर जैसे हमने कहा 5 तत्वों से, और हमारे शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष, इसे जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है। ये 3 दोष कौन से हैं? वात दोष, पित्त दोष और एक कफ दोष। ये वात, पित्त और कफ, इन्हीं 3 दोष में अगर जब कोई कमी आती है, कोई दोष डिसबैलेंस होता है, उसका असंतुलन हो जाता है, तभी हमारे शरीर में कोई विकार आता है। अगर आपका वात दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 50 से 60% बीमारियां होती हैं। वहीं पे पित्त दोष आपका गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में 15 से 20% बीमारियां होती हैं। वहीं आपका कफ दोष गड़बड़ हो गया तो आपके शरीर में दोस्तों 5 से 10% बीमारियां होती हैं, यानी 100% बीमारियां इन 3 दोष की कमी से होता है। इसलिए इन 3 दोषों के बारे में जितनी जानकारी आपको मिले, जहां से मिले, जैसे मिले, आप उतनी अधिक जानकारी लेकर के और उस पर विचार करिएगा, विमर्श करिएगा, फिर अपना भी आप दिमाग लगाइएगा इसमें वास्तव में कितनी सच्चाई है। क्या वास्तव में हमारा शरीर इन्हीं 3 दोषों पर डिपेंड है? तो इन 3 दोषों में हम क्या खाएं और क्या ना खाएं कि जिससे हमारा ये 3 दोष संतुलन में रहे, बिगड़े ना। तो अगर ये चीज आप जान गए तो दोस्तों, मित्रों, आप कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे। तो दोस्तों, आप समझ गए आपके शरीर का क्या बना। तो इसी से संबंधित आज हम आपको एक ऐसे फल के बारे में बताएंगे जिस फल में सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके डेली रूटीन के हिसाब से आपके शरीर को चाहिए। तो सारी चीजें पाए जाते हैं। उसके बाद उसे कब खाना है, कितनी मात्रा में खाना है, तब उसका आपको सही से फायदा मिलेगा। और ये भी जानेंगे कितनी सारी बीमारियों से हमें बचाता है, कैसे बचाता है, सब कुछ जानकारी आपसे शेयर करेंगे। बस आप वीडियो में हमारे साथ बने रहें। और फिर लास्ट में दोस्तों आपसे एक निवेदन करेंगे कि जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सब लोग इसे अपने डेली रूटीन में शामिल करें, स्वस्थ व निरोग रहें। तो दोस्तों, इसमें जो पाया जाता है वो पाया जाता है, पहली बात ऊर्जा, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, फाइबर, शुगर, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, जिंक, विटामिन सी, थियामिन, राइबोफ्लाविन, नियामिन, विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई, ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं। और हमारा शरीर इन्हीं पोषक तत्वों से बना है, इसको तो हमने पहले ही बता दिया। अब हम चलिए जान लेते हैं कौन सा फल है और इसके फायदे क्या हैं। ये दोस्तों सेब है। सेब बहुत सुरक्षित और बहुत अच्छा फल है। सेब ही एक ऐसा फल है जिसे हम खाली पेट खा सकते हैं, बाकी कोई फल हम खाली पेट नहीं खा सकते। तो चलिए हम इसके फायदे की बात कर लें। तो सबसे पहला फायदा इसका दोस्तों, वजन को भी कम करने में मदद करता है। सेब पॉलीफेनोल्स, डाइटरी फाइबर, कैरोटीनॉइड एक तरह का एंटीऑक्सीडेंट है और कई पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें मौजूद पॉलीफेनोल्स शरीर में एंटी ओबेसिटी गुण की तरह काम करते हैं। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स और मोटापा बढ़ाने वाले टिश्यू को कम करते हैं, जिससे आपको वजन कम करने में भी मदद होती है। सेब वजन को भी कम करता है और वजन को भी बढ़ाता है। एक प्रकार का ये एंटीबायोटिक है, इसलिए मित्रों सेब को जरूर खाना चाहिए। दूसरा है, ये दोस्तों कैंसर से भी बचाता है। कैसे कैंसर से बचाता है? शोध में पाया गया कि कैंसर से लड़ने में भी सेब खाने के फायदे देखे गए। सेब के गुण आपको एक नहीं बल्कि कई तरह के कैंसर से बचा सकते हैं। इसमें प्रोस्टेट कैंसर, लंग्स और ओवरी कैंसर के साथ साथ एसोफेगस, कोलन और ब्रेस्ट कैंसर भी शामिल है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुण फ्री रेडिकल्स को कम करते हैं और कैंसर कोशिकाओं को बढ़ने से रोकते हैं और शरीर में डिटॉक्सिफाइंग एंजाइम को बढ़ाने का काम करते हैं। इस तरह से यह हमें कैंसर रोग से भी बचाता है। अगला जो इनका फायदा है, मधुमेह। यह एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार साबुत फल, होल फ्रूट
जैसे सेब के सेवन से डाइटरी फाइबर के खतरे को कम किया जा सकता है। इसमें मौजूद फाइबर खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर मधुमेह को कम करने में मदद करता है दोस्तों। अब इसको गाल ब्लेडर स्टोन, आप नाम सुने होंगे, गाल ब्लेडर स्टोन में भी ये फायदा करता है। आमतौर पर गाल ब्लेडर स्टोन छोटे छोटे सख्त कणों के रूप में ब्लैडर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल और वीरोलोबिन के अधिक जमाव के कारण बनते हैं। यह समस्या उन लोगों को ज़्यादा होती है जिनका वजन ज़रूरत से ज़्यादा होता है। ऐसे में फाइबर युक्त आहार जैसे सेब का सेवन करने से आपको वजन करने में मदद मिल सकती है, जिसमें दोस्तों गाल ब्लेडर स्टोन से आराम मिल सकता है। अगला जो इनका फायदा है दोस्तों वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता। अगर हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता स्ट्रांग रहेगी तो हमारे शरीर में कोई भी विकार नहीं होगा। तो सेब के फायदे और गुण आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए भी सहायक है। इसमें एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं जो आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के दुष्प्रभाव से बचाते हैं। इसके अलावा इसमें एंटीफाइटेरिक गुण भी पाए जाते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हमें रोज सेब जरूर खाना चाहिए। अगला फायदा जो है दोस्तों ये हमारे दांतों को भी सफेद करते हैं। आपको सेहत के साथ सेब की जानकारी तो होगी, लेकिन क्या आपको पता है कि सेब के गुण आपके दांतों को सफेद करने में भी मदद कर सकते हैं। सेब में मौलिक एसिड होता है जो प्राकृतिक रूप से दांतों को सफेद करने का काम करता है, यानी नेचुरली ढंग से, इस कोई केमिकल नहीं है। इसलिए दोस्तों सेब को जरूर शामिल करिए। अगला जो सबसे बड़ा फायदा है कोलेस्ट्रॉल, जो आज की बहुत बड़ी समस्या बन चुका है। सेब के सेवन से आपको कोलेस्ट्रॉल कम करने में मदद मिल सकती है। इसके कोलेस्ट्रॉल को कम करने वाले प्रभाव बुरे कोलेस्ट्रॉल एलडीएल को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल एचडीएल को बढ़ाते हैं। इसके साथ ही यह आपको बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल स्तर की वजह से होने वाले हृदय रोग से भी बचाता है। अब दोस्तों अगला जो फायदा अस्थमा भी बहुत बड़ी समस्या हो चुकी है। जैसे हमने पहले बता दिया आपके शरीर में 3 दोष होते हैं और इन 3 दोषों के कारण ही आपके शरीर में कोई भी विकार उत्पन्न होता है। उसमें एक दोष के कारण होता अस्थमा। उसमें जब आपका कफ दोष गड़बड़ हो जाता है तब आपके शरीर में अस्थमा जैसी खतरनाक बीमारियां खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो अगर आप अस्थमा से ग्रसित हैं तो सेब खाने के फायदे मिल सकते हैं। सेब फ्लेवोनॉइड्स से समृद्ध होता है। फ्लेवोनॉइड्स को अध्ययन अस्थमा से आराम दिलाने में लाभदायक माना जाता है। फ्लेवोनॉइड में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी एलर्जिक, एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बेहतर बनाते हैं। साथ ही इसमें एंटी अस्थमेटिक गुण भी पाए जाते हैं जो अस्थमा के खतरे को कम करके आपको बेहतर तरीके से सांस लेने में मदद कर सकते हैं। अगला जो फायदा सबसे बड़ा फायदा है और लोग आज इसका शिकार होते चले जा रहे हैं दोस्तों, वो है अल्जाइमर। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस के कारण अल्जाइमर जैसे न्यूरोजेनेटिव रोग भी हो रहे हैं। वहीं अब तक आपको सेब की जानकारी से यह तो समझ में आ ही गया होगा कि यह एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर होता है। ऐसे में एंटीऑक्सीडेंट गुण से भरपूर फलों का सेवन आपको इन रोगों से बचाने में सहायक साबित हो सकता है। सेब का जूस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है और आपको अल्जाइमर जैसे रोग से बचा सकता है। दोस्तों आज देख रहे हैं सब लोग चिंता अवसाद से ग्रसित है और लगभग 50% लोग डिप्रेशन की दवाएं ले रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप सेब को शामिल करते हैं अपने डेली रूटीन में तो इसमें भी आपको कम करने में मदद मिलेगी। अगला फायदा जो सबसे बड़ा फायदा है आंतों के लिए तो खाद्य पदार्थ अच्छे माने जाते हैं जो फाइबर से भरपूर होते हैं। आंत से जुड़ी कई समस्याओं के लिए फाइबर का सेवन करने की सलाह भी दी जाती है। माना जाता है कि शरीर की डाइटरी फाइबर की कमी से इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, आंत में होने वाली समस्या जैसे पेट दर्द, कब्ज, दस्त हो सकते हैं। जैसा कि सेब की जानकारी में हम आपको बता चुके हैं, सेब डाइटरी फाइबर से भरपूर होता है। तो ऐसे में सेब खाने के फायदे
काम कर सकते हैं। विशेषकर इसमें मौजूद पेक्टिन फाइबर लाभकारी हो सकता है। सेब की यह खासियत है कि यह दस्त या डायरिया और कब्ज दोनों के लिए फायदेमंद होता है दोस्तों। अगला जो फायदा है लीवर के लिए, सेब खाने के फायदे की बात करें तो वह शरीर के विषाक्त पदार्थ को बाहर निकालकर, विषाक्त पदार्थ को जो कि बहुत जरूरी है, बाहर निकालकर आपके लीवर को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। सेब के एंटीऑक्सीडेंट गुण शरीर में डिटॉक्सिफाई एंजाइम का प्रवाह करते हैं। यही वजह है कि सुबह उठकर एक सेब खाने की सलाह दी जाती है। इससे आपके लीवर को साफ करने में मदद मिलती है। अगला फायदा है पाचन तंत्र को बहुत ही मजबूत बना देता है। सेब को डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है। फाइबर वाइल जूस पाचक रस को प्रेरित करता है, जिससे पाचन शक्ति बेहतर होती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि सेब के गुण आपको खाना पचाने में भी मदद करते हैं। रक्त संचार को सुचारू रूप से बनाए रखता है। सेब में आयरन की भरपूर मात्रा पाई जाती है। वहीं रक्त के लिए आयरन जरूरी खनिज माना गया है। यह शरीर में हीमोग्लोबिन बनाता है। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में मौजूद एक प्रोटीन होता है जो फेफड़ों से ऑक्सीजन पूरे शरीर में पहुंचाने का काम करता है। हम दोस्तों कह सकते हैं कि यह प्रक्रिया बेहतर रक्त संचार को बढ़ावा देने का काम करती है। हालांकि सीधे तौर पर रक्त संचार के लिए सेब कितना कारगर है, इस पर अभी और शोध की आवश्यकता है। सेब खाने के फायदे यह भी है कि आयरन से समृद्ध होने की वजह से यह आपको एनीमिया रोग से भी बचा सकता है। आपको कभी भी एनीमिया रोग नहीं होगा। अगला फायदा जो हड्डियों को मजबूत बनाने में, हड्डियों के लिए कैल्शियम और फास्फोरस दो महत्वपूर्ण पोषक तत्व होते हैं। हड्डियों को बनाने में इन दोनों तत्वों की अहम भूमिका होती है। इन दोनों पोषक तत्वों की पूर्ति से ऑस्टियोपोरोसिस को ठीक किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों इसमें कैल्शियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जिसकी वजह से आपको कभी भी हड्डियों से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। अगला फायदा आंखों की रोशनी को बनाए रखता है। कई बार लोगों को कम रोशनी में ठीक से दिखाई नहीं देता है। यह विटामिन ए की कमी से हो सकता है। शोध से पता चला है कि विटामिन ए की कमी से निक्टोलोपिया रतौंधी हो सकता है। इससे बचने के लिए आप सेब का सेवन कर सकते हैं। यह विटामिन ए से समृद्ध होता है और आपकी आंखों की रोशनी खासकर रात की बढ़ाने में मदद करता है, यानी कि रतौंधी रोग को ठीक करने में भी यह मदद करता है। दोस्तों काले घेरों के लिए सेब खाने के फायदे आपको आंखों के नीचे काले घेरे जो बन जाते हैं उसे हटाने में भी मदद मिल सकती है। सेब विटामिन ए से समृद्ध होता है। शोध में पता चला है कि विटामिन ए त्वचा को कोलेजन, त्वचा के टिश्यू को जोड़कर रखने वाला प्रोटीन को बढ़ावा देने में मदद करता है। और मेलेनन एक प्रकार का अमीनो एसिड जिससे त्वचा, बालों और आंखों को रंग मिलता है की मात्रा कम करता है। इसके परिणाम स्वरूप विटामिन ए काले घेरे कम करने में भी मदद करता है। इतने सारे फायदे, और इसका जो सबसे जबरदस्त फायदा अगला है दोस्तों, ये आपके शरीर के भी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। इसमें विटामिन सी का सबसे प्रमुख स्रोत है। शरीर के लिए विटामिन सी के कई लाभ हैं। यह खाद्य पदार्थों को भरने में मदद करता है, दांतों और हड्डियों को मजबूत बनाए रखता है और आयरन को पूरे शरीर में अवशोषित होने में मदद करता है। इसके साथ ही यह एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है जो शरीर को फ्री रेडिकल के दुष्प्रभाव से बचाता है। फ्री रेडिकल से बचाकर विटामिन सी आपको बढ़ती उम्र के लक्षण, हृदय रोग, अर्थराइटिस और कैंसर के खतरे से भी बचा सकता है। सेब में भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। ऐसे में सेब खाने के फायदे आप विटामिन सी के लाभ को भी पा सकते हैं। दोस्तों आप समझ गए होंगे सेब के कितने सारे फायदे हैं। तो दोस्तों एक सेब को आपको कब खाना है, तो दोस्तों रोज सुबह खाली पेट जब आप मॉर्निंग वॉक कर लें, ब्रश वगैरह कर लें, उसके बाद आपको एक सेब बड़ा वाला यानी कि 250 से 300 ग्राम सेब रोज डेली खाइए।
और सेब जब भी खाइए सेब अच्छी तरह से पहले धुल लीजिएगा। धुलने के बाद बैठकर आराम आराम से खूब चबा चबा के खाइएगा। बस आपको एक सावधानी ये बरतनी है, सेब खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना पीना है, चाय पानी कुछ भी नहीं खाना पीना है। आपको सेब खाने के 2 घंटे बाद तक, यानी सेब खाने के 1 घंटे पहले और सेब खाने के 2 घंटे बाद तक कुछ भी खाना पीना नहीं है, तभी आपको इसका पूर्ण रूप से फायदा मिलेगा। खास करके पानी, पानी तो बिल्कुल नहीं पीजिएगा, ना तो चाय। तरल पदार्थ आपको नहीं लेना है, क्योंकि सेब में पानी पाया जाता है। इसलिए जब भी कोई लिक्विड चीज खाइए तो उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। ये पहला समय हो गया। अगर आप किसी कारणवश सुबह नहीं खा पा रहे हैं तो दोस्तों एक समय और है जब आप सेब को खा सकते हैं। उस समय है शाम को 5 से 6 बजे। शाम को 5 से 6 बजे भी आपका पेट खाली रहता है, तब भी आप सेब को खा सकते हैं। उस समय दोस्तों आप कहीं से ऑफिस से आते हैं या कहीं से आ रहे हैं तो आपके पास समय है, और उस समय आप एक आध चाय पीते तो चाय मत पीजिए, उसके स्थान पर सेब खाइए। वहाँ पे भी यही प्रक्रिया होगी। सेब खाने के 1 घंटे पहले और 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं। दोस्तों हम तो यही कहेंगे सभी भाई बहनों यार दोस्तों, जितने लोग भी हमारा वीडियो देख रहे हैं सुन रहे हैं, वो सब लोग आज से ही संकल्प ले लें कि हम एक सेब जरूर खाएंगे। आप चाय पीते होंगे, 2 से 3 चाय दिन भर में पी लेते होंगे, बिस्किट खाते होंगे, आइसक्रीम खाते होंगे, उससे तो ये सस्ता ही पड़ेगा। कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई मित्रों अल्कोहल ले रहा है। हालांकि सारी चीजें नहीं लेना चाहिए, कभी भी नहीं लेना चाहिए। इससे आपका जीवन खतरे में जाता है और आपके परिवार को भी कष्ट होता है। इसलिए धूम्रपान अपने जिंदगी से आप निकाल दीजिए। उसे पीने छूने की तो बात ही छोड़ दिए, उसे देखना भी नहीं है, उसे देखना तक नहीं है। तो चाय के स्थान पर आप एक सेब मैनेज करिए। अगर सेब की कीमत की बात करें दोस्तों, इस जुलाई से सेब आना शुरू हो जाता है, और जब जुलाई से नया सेब आने लगता है तो इस समय सेब बड़ा सस्ता रहता है। कहीं कहीं तो 50 रुपए, 60 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए किलो भी मिल जाता है। तो लाइए सब घर में खाइए। और अगर इससे आउट सीजन की बात करें, आउट सीजन की अगर हम ये बात कर दें तो भी दोस्तों ये 120 रुपए, 150 रुपए, या कभी कभी हो सकता है मई जून में 200 रुपए किलो तक चला जाता है। तो दोस्तों 1-2 महीना ना खाइए, बाकी 6-7 महीना तो जम के खा लीजिए, तब भी आपके शरीर को सुरक्षित रखेगा, तब भी आपके शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाएगी, आपको बीमारियों से बचा के रखेगा। तो अगर आपके पास बजट है तो आप 12 मास खाइए, अगर बजट नहीं है तो दोस्तों ये 5-6 महीने जरूर खाइए। अब वो एक 25-30 रुपए होगा। चाय पीना आपसे छोड़ दीजिए, बिस्किट खाना आपसे छोड़ दीजिए। ये सारी चीजें आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सिर्फ आदमी इसे खाता किस लिए? अपने जीभ के स्वाद बढ़ाने के लिए बस। तो दोस्तों सेब जरूर खाइए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी और ये लगता है कि नहीं ये जानकारी पूरे समाज में पहुंचनी चाहिए, सब लोग इसे आजमाए, चाहे वो सिटी में हो चाहे गांव हो, सब लोग स्वस्थ व निरोग रहें, तो दोस्तों हमारे इस मुहिम का हिस्सा बनिए और ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। उपदेश को सुन करके अपने ज्ञान को बढ़ाएं और दोस्तों स्वास्थ्य वर्धक जानकारी को अपना करके अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग बनाएं। यही हमारा एक उद्देश्य है। तो दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, अब आप स्वस्थ रहें और दूसरे को भी स्वस्थ रहने में सहायता करें, हेल्प करें।